Good morning students, welcome in maths class. We were doing unit 3 multiples and factors. Now we will do worksheet 4 that is on page number 29 question number 2. Question 1 हम कल complete कर चुके थे जो कि बुक वर्क था, हमने बुक में ही किया था. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है. तो नोटबुक पे आपकी उस यूनिट का फर्स्ट जो है वर्क जाएगा. तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक पे सबसे पहले यूनिट 3 लिखोगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, देन वर्कशीट 4 पेज नंबर 29 ये राइट करके आप स्टेटमेंट लिखोगे. फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स. इसका मतलब क्या है कि आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है और कौन से मेथड से, लिस्टिंग मल्टीपल्स, यानी कि मल्टीपल्स राइट करके फिर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हमको 2 नंबर्स दे रखे हैं 9 एंड 18. तो इनका मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, मल्टीपल्स राइट करके. तो सबसे पहले हम 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे जैसे कल हमने बुक में किया था, बिल्कुल एज इट इज़ हम नोटबुक में करेंगे. 9 का मल्टीपल्स हम में क्या करेंगे, 9 का टेबल. 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45, देन 54, 9 7 ज़ार 63, 9 8 ज़ार 72, 9 9 ज़ार 81 एंड देन 90. इसी तरह से हम 18 का टेबल लिखेंगे. 18 1 इज़ 18, 18 2 ज़ार 36, देन 54, 18 4 ज़ार 72, 18 5 ज़ार 90, 18 6 ज़ार 108, 18 7 ज़ार 126, 18 8 ज़ार 144, 18 9 ज़ार 162, देन 180. इसके लिए आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आपको पहले टेबल्स दिए थे कि आप अपनी नोटबुक पे राइट कर लो और इसे लर्न करने की भी प्रैक्टिस करते रहो डेली. अब हमने क्या करना है, 9 और 18 का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें 18 दिख रहा है जो कि दोनों में है, हम 18 पे सर्कल कर देंगे. देन 36, 36, 54, 54, 72, 72. तो हमें 4 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए और ये साथ में 90 भी है, 90 एंड 90. तो कॉमन मल्टीपल्स जो है हमें 5 मिल गए हैं. तो 18, 36, 54, 72 एंड 90. तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, 18. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18. तो एलसीएम जो है 9 और 18 का 18 आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ए पार्ट कर लिया. नेक्स्ट जो है हम पार्ट ई कर रहे हैं. इसका जो बी सी और डी पार्ट है वो बहुत इजी है, वो आप खुद से कर सकते हो. ई और एफ पार्ट जो है वो मैं करवाऊंगी, आप बोर्ड पे समझोगे. अब आपने ये देखना है कि जो पार्ट ई है आपने कितना ब्लैक पेन यूज़ करना है और कितना ब्लू पेन यूज़ करना है वो भी समझ लीजिए. आप 12, 14 और 84 ये तो ब्लैक से लिखोगे ही, और जितना काम मैंने लिखा हुआ है ये भी आप ब्लैक से लिखोगे. उसके बाद जो आंसर्स हम टेबल लिखेंगे वो ब्लू से लिखोगे, कॉमन मल्टीपल ब्लू से लिखोगे और देन एलसीएम ब्लू से लिखोगे. तो जितना मैंने अब लिखा हुआ है ये आपने सब ब्लैक से करना है और उसके बाद आपने ब्लू पेन यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 12. तो 12 का टेबल सभी को आता है. 12 1 इज़ 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48, 12 5 ज़ार 60, 12 6 ज़ार 72. नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 14. ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा टेबल लिखना है, अगर हमें 2 मल्टीपल्स भी मिल जाते हैं इनके कॉमन तो हम वहाँ तक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 14. 14 1 इज़ 14, 14 2 ज़ार 28, 14 3 ज़ार 42, 14 4 ज़ार 56, 14 5 ज़ार 70, 14 6 ज़ार 84, 14 7 ज़ार 98. और इस तरह से हम अपना टेबल आगे कर सकते हैं. नेक्स्ट है 84. अब 84 का टेबल तो किसी को आता नहीं होगा, तो हम इसका 2 या 3 तक टेबल लिख सकते हैं. 84 1 इज़ 84, 84 2 ज़ार 168, 84 3 ज़ार, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा नंबर नहीं है आगे, तो हम इतना भी लिख सकते हैं और आप डैश डाल सकते हो या फिर 3 तक लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे हमारे पास कॉमन जो है 12 का टेबल और आगे लिखना पड़ेगा. 12
5 ज़ार 60, 12 6 ज़ार 72, 12 7 ज़ार 84। तो अब देखेंगे कि हमारे पास 84, 84 और 84, अभी तक हमको 1 ही कॉमन मल्टीपल मिला है, तो हम यही लिख देंगे। और ये क्योंकि फर्स्ट है, इसके बाद अगर हमें और मिलेगा तो वो एलसीएम में नहीं काउंट होगा, क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल हमें चाहिए। तो हम इसका आंसर 84 ही लिख देंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अगर आपने और कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं तो आप इसके टेबल को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने टेबल जो है 10 तक ही लिखना। अगर आपको पहले ही कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो आप वहाँ तक भी टेबल्स को स्टॉप कर सकते हो। अब जो हमारा ई पार्ट है, जिसमें हमने 5, 8 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 5। आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद ही लिखोगे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, देन मल्टीपल्स ऑफ 15। अब हम यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। देखो मैंने काफ़ी मल्टीपल्स लिख दिए। देखो क्यों लिखे हैं, इसका रीज़न भी अभी आपको पता चल जाएगा। 5 का टेबल लिखेंगे, 5 10 ज़ार 15। उसके बाद हमको टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो हम 5 प्लस करते हुए टेबल को आगे बढ़ाएंगे। 55, 60, 65, 70, इस तरह से हम अपने टेबल को 120 तक लिखा और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 में भी हम 8 के टेबल को हम आगे लिख सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे। 8 प्लस करके 88, 96, 104, 112, 120, 128, और इस डैश का मतलब होता है कि टेबल आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। देन मल्टीपल्स ऑफ 15, तो हमने 15 का टेबल 10 तक ही राइट कर दी, क्योंकि ये बड़ा नंबर था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो तीनों टेबल्स में ही आ रहा है। तो आपने ध्यान से देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों टेबल में आ रहा है। 40 और 14 दोनों में है, लेकिन 15 में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऐसा कौन सा नंबर है, 80 और 80 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखो अब और कौन सा नंबर है, वेरी गुड, 120, 120 एंड 120 ऐसा नंबर है जो कि तीनों में आ रहा है। तो तीनों की टेबल में हमको 120 एक ऐसा नंबर मिल गया जो तीनों में ही कॉमन है। अब जब तक हमको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता तब तक हम अपने टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हमें अब एक कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हम वही लिख देंगे, क्योंकि आगे तो लिखेंगे तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे छोटा ही कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 120 फर्स्ट भी है मल्टीपल और सबसे छोटा भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम इज़ 120। तो आप अब इस यहाँ पर मैंने एफ पार्ट कर दिया है। अब हमने ए, ई और एफ 3 पार्ट्स कर लिए हैं। अब बी, सी, डी ये 3 पार्ट्स आप खुद से करोगे। इट मीन्स आपने क्वेश्चन 2 जो है पूरा कंप्लीट अपनी नोटबुक पे करना है। और आप सबसे पहले लिखोगे यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, देन वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 2। और आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लाइन और भी चाहिए। इसी तरह से यहाँ भी वैसे आप एक एक लाइन छोड़ के करोगे, यहाँ पे 2 लाइन्स छोड़ देना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका होमवर्क इतना ही है कि आपने ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक पर। ओके बेटा, थैंक यू।